नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उवछायाडं नमो लोय सफ्साहूडम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवड्डमाणं परमप्पाणं जिनं तिसुद्धेन वोच्छामिरयणसारं सायारणयार्धं मीनम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रणीत यह रहनसार प्राकृत ग्रंथ और इस पर विगत कुछ दिनों से हम सभी हमारे मुनिराजों का कैसा स्वरूप होता है एवं वे किन दोषों से किन कुप्रवृत्तियों से रहित होते हैं दूर रहते हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। और इसी चर्चा पर कल हमने 100वीं गाथा के प्रकरण में देखा था कि यदि देह में अनुरक्ति है विषयों में आसक्ति है और कषायों से कोई संयुक्त है तो वह निश्चित ही स्वरूप में सोया हुआ प्रमादी है और सम्यक्त्व से रहित है और इसलिए वह हमारी श्रद्धा का हमारे लिए शरणभूत नहीं है हमारे लिए वंदनीय नहीं है। 101 और 102 नंबर की गाथा पर कल हमने कुछ मोटी मोटी चर्चा करी थी। जो साधु आरंभ में धन धान्य में उपकरणों में आकांक्षा रखते हैं ईर्ष्यालु हैं व्रत गुणशील से रहित हैं कषाय प्रिय एवं कलह प्रिय हैं वाचाल हैं वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते संघ का विरोध करते हैं कुशील हैं स्वच्छंद हैं गुरु के समीप नहीं रहते अज्ञानी हैं राजा आदि की सेवा करते हैं वे साधु जैन धर्म के विराधक हैं। आचार्य देव ने उन साधुओं को जैन धर्म की विराधना करने वाला उसकी कुप्रभावना करने वाला यहाँ पर बतलाया। और फिर हमने 103 नंबर की गाथा पर कल कुछ चर्चा करी थी। आइए आज हम इसी गाथा से फिर चर्चा को शुरू करते हैं। गाथा पाठ करेंगे 103 गाथा। जो इस वेजामन्तो वजीवर्णं वायवस्ववहारं धन धन ऋगहणं समणानं दूषणं होदी। ज्योतिष वैद्यक मंत्र विद्या द्वारा उपजीविका चलाना वात विकार का व्यापार भूत प्रेत की झाड़ फूक का व्यापार धन धान्य का प्रतिग्रहण करना ये काम श्रमण मुनियों के लिए दोषपूर्ण होते हैं। ये भी उनको जिन धर्म का विराधक बना देते हैं। हमारे मुनिराज इन नाना प्रकार की जगत की लोक रंजन की और हीन क्रियाओं में आजीविकाओं में उपजीविकाओं में आरंभ के क्रमों में नहीं उलझते। इस पर हम सभी ने कल 5 प्रकार के मुनिराजों की जिनकी आचार्य कुंद कुंद देव ने भाव पाहुड़ ग्रंथ की 14वीं गाथा में कठोर निंदा करी कि ऐसी भावनाओं को करके कोई उच्च संयम को धारण करके भी हीन पद पाकर दुखी होता है। हे जीव तू पार्श्वस्थ भावना से अनादि काल से लेकर अनंत बार भाकर दुख को प्राप्त हुआ। किससे दुख पाया? कुभावना अर्थात खोटी भावना उसका भाव वे ही हुए दुख के बीच उनसे दुख पाया। सो हमने देखा था 5 प्रकार की प्रसिद्ध भावनाएं थी जो श्रमणों को नहीं करनी चाहिए। पहली थी पार्श्वस्थ भावना
जो मुनि कहलावे और वस्तिका बांधकर आजीविका करे उनको पार्श्वस्थ भावना भाने वाले मुनिराज कहते हैं। जो कशाई होकर वृताधिक से भ्रष्ट रहें, संग की अभिनय करें, इस प्रकार वेशधारी मुनिराज कुशील कहलाते हैं। उच्च शील जो उन्होंने धारण किया महाव्रतों का, क्योंकि वे उससे पतित हुए, सो कुशील हुए। जो वैद्यक ज्योतिष विद्या मंत्र की आजीविका करते हैं, राजाधिक का सेवक बनते हैं, इस प्रकार के वेशधारी को संसक्त साधु कहते हैं। जो जिन सूत्र से प्रतिकूल चारित्र से भ्रष्ट आलसी इस प्रकार वेशधारी होवे उन्हें अवसन्न कहते हैं। जो जिनवाणी के प्रतिकूल चारित्र से भ्रष्ट आलसी होते हैं वे अवसन्न हैं। गुरु का आश्रय छोड़कर एकाकी स्वच्छंदता से जो प्रवर्तते हैं, जिन आज्ञा का लोप करते हैं, ऐसे स्वच्छंदी साधु मृगचारी कहलाते हैं। जैसे मृग यदा कदा पूरे जंगल में यहाँ वहां भ्रमण करता है, कुछ उसका प्रयोजन, कुछ पर्पस उसके पास नहीं है, ऐसे ये भी जंगलों में मृग तुल्य भागा करते हैं, रहा करते हैं, सो मृगचारी कहलाते हैं। इनकी भावना भाए सो वह साधु दुख ही को प्राप्त होता है। ये वाली बात हम सभी ने पढ़ी थी और इसलिए हम सभी ने देखा था कि नहीं, हमें ऐसे साधु इष्ट नहीं जो महासंयम को अंगीकार कर हीन लोक क्रियाओं में उलझे। लिंग पाहुण में आचार्य कुंदकुंद देव ने एक गाथा लिखी है। सम्मूह दिरखे दिय अट्टम झाएदि बहुपयत्तेन सा पाव मोहिद मदी तिरिख जोड़ीण सम्मन्नो। अर्थ है इसका, मुनि होकर भी जो नाना प्रकार के प्रयत्नों व्यापारों से परिग्रह का संचय करता है, उसकी रक्षा करता है तथा उसके निमित्त आर्त ध्यान करता है, उसकी बुद्धि पाप से मोहित है, उसे श्रमण नहीं पशु समझना चाहिए, वह मुनि कहलाने का अधिकारी नहीं। ये आचार्य कुंदकुंद देव ने लिंग प्राभृत ग्रंथ की 5वीं गाथा में ये वाली बात करी। क्या बोला उन्होंने कि अरे जो आर्त ध्यान में प्रवृत्त कर नाना प्रकार की आरंभ की वृत्तियों में संलग्न हैं, वे तो त्रियंच हैं, वे श्रमण नहीं त्रियंच हैं। तिरिख जोणी ना समणो, वे त्रियंच योनि के हैं, वे श्रमण नहीं है, क्योंकि ऊंचा पद लाकर हीन क्रिया करने वाले वे प्रशंसनीय नहीं होते, उनका दर्जा प्रशंसनीय होता नहीं। सो ये वाली गाथा में जो ज्योतिष वैद्यक मंत्र विद्या इत्यादि की उपजीविका की बात है, सो इनसे आजीविका कैसे चलाई जाती है, उपजीविका कैसे चलाई जाती है, इसका बहुत बड़ा विस्तार विधान हमारी आचार संहिताओं में है। और वहां पर ऐसा बोला जाता है, कोई ज्योतिष वाले मुनिराज हो सो वे क्या करें कि उनके सामने जो श्रावक आए उनको शुभ अशुभ लक्षण देखकर बताएं कि तुम्हारे ये होगा वो होगा, और इसके बाद उनसे बोले चलो अब हमको आहार कराओ। गिव एंड टेक हुआ ना, हमने तुमको बताई विधि और तुम अब हमको आहार कराओ। तो ये तो ज्योतिष शास्त्र वाले हुए। वैद्यक शास्त्र वाले वे नाना प्रकार के लक्षणों को देखकर नाना प्रकार के उपायों को बताकर उसको रोग आदि का निदान बता दें, उसको मंत्र इत्यादि दे देवें और फिर बोले चलो हमने तुम्हारा उपकार किया, तुम हमारी पूजा भक्ति शुश्रूषा आहार आदि करो। ये उपजीविका। उपजीविका का अर्थ ये नहीं कि पैसे कमाने चले गए, अरे लोक में हमारा कार्य चलता रहे, हमें रहने को वसतिकाएं मिलती रहे, खाने को आहार मिलता रहे, तो हम जिस तिस प्रकृति से प्रवृत्ति से लोक में लोगों का उपकार यूं करें कि वे हमारा प्रत्युपकार करते रहें, ये हो गई उनकी उपजीविका। इस रीति से वे मुनिराज जो ज्योतिष वैद्यक और मंत्र विद्या द्वारा उपजीविका चलाते हैं, वे दोषपूर्ण उनकी प्रवृत्ति होती है और एकांततया दुख को ही पाते हैं। ये ज्योतिष जो है ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों की चर्चा जैन आगम में आती है। निमित्त ज्ञानी हमारे मुनिराज होते हैं और वे निमित्त ज्ञानों में 8 प्रकार के निमित्त ज्ञानों को गिनाते हैं। 8 प्रकार की वस्तुएं हैं, व्यंजन, अंग, स्वर, चिन्ह, भौम, अंतरिक्ष, लक्षण और स्वप्न।
इन आठों का निमित्त रूप ज्ञान होना। सो कैसे कि जो मसा हो, चेहरे पर काला, कहीं तिल हो, शरीर का कोई अंग में कुछ विशेष लक्षण हो, सो ये व्यंजन कहलाते हैं। किसी पुरुष के व्यंजन यानी मसा, तिल आदि को देखकर जो शुभ या अशुभ जाना जाता है वह व्यंजन निमित्त है। बचपने में तो लोक रंजन में हम सभी भी सुना करते थे, किसी के कान में तिल होगा तो क्या होगा, किसी की नाक पे तिल होगा तो क्या होगा, यहाँ तिल होगा तो क्या होगा। ये सब अपन बचपने में बातें करते थे, लेकिन ये यथार्थ निमित्त ज्ञान हम सभी को तो होता नहीं, क्योंकि हमने उसके विशिष्ट विज्ञान का अध्ययन ना किया और ना ही हमको ऐसे गुरु मिले जो उस निमित्त ज्ञान के ज्ञाता थे। लेकिन ये वाला निमित्त ज्ञान पाया जाता है, ये संभव है कि कोई इन चिन्हों को देखकर किसी के बारे में कुछ विशेष जानकारी पता लगाकर बता दे। ऐसी ज्ञान की विशेष क्षमता है, ऐसा संभव है। अब वो किसको विद्या आती है किसको नहीं, सो इस काल के चलते बहुत सारी ज्ञान विशुद्धता के घटने से और संक्लिष्टताओं के बढ़ने से ज्ञान ने बहुत कुछ खो दिया है। सो हम सभी को ये सारे ज्ञान लुप्त प्रायः हो गए हैं। दूसरा है अंग निमित्त। शरीर के अवयव अंग हैं। किसी पुरुष के सिर, ग्रीवा आदि अवयव देखकर जो उसका शुभ या अशुभ जाना जाता है वह अंग निमित्त है। सो किसी की उंगलियां छोटी हो, ये अलग अलग सामुद्रिक शास्त्र होते ना, तो उसमें उंगलियां, फिर उंगलियों में कैसे उनके यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसको, चूड़ा, कुछ कुछ इसको बोलते हैं, कलाई में जो ये रेखाएं होती है ना, तो इन सब के सामुद्रिक शास्त्रों में वर्णन है। इन लक्षणों से पहचाना जाता है कि इस जीव के आगे क्या कैसा होगा, क्या भवितव्यता होनहार है। सो ये विशेष विशुद्धि के धारी, विशेष क्षयोक्षम के धारी जीवों के होता है, सामान्यतया जीवों के नहीं होता। सो ये अंग निमित्त का निमित्त ज्ञान है, अंगों को देखकर। स्वर शब्द को स्वर कहते हैं। किसी पुरुष या अन्य प्राणी के शब्द विशेष को सुनकर जो शुभ अशुभ जाना जाता है वह स्वर निमित्त है। आचार्य भद्रबाहु आहार के लिए गए, घर में गृह प्रवेश किया और जो बालक पालने में झूलता था वो अत्यंत तेज रुदन करने लगा। वे समझ गए उस रुदन से, स्वर से, कि 12 वर्ष का अकाल यहाँ आने वाला है। आप सभी ने जो उसकी कथा पढ़ी होगी, उसकी जो अकाल की रेखाएं ऐसे करके एक बहुत सुंदर आदरणीय पंडित श्री योगेश चंद्र जी जैन द्वारा उसकी एक चित्र कॉमिक्स भी उसकी प्रकाशित हुई है। उसमें भी ये पूरा प्रकरण है, बच्चा कुछ स्वर करता है, उसको सुनते अंतराय मानकर आचार्य वापस आ जाते हैं और फिर वे संघ को दक्षिण की ओर जाने को देते हैं और तभी से फिर यहाँ पर श्वेतांबर आदि मत की प्राप्ति उपलब्धि होगी। यहाँ एक प्रश्न आया है कि यदि मुनिराज आहार या अपने लाभ के लिए ज्योतिष और वैद्य आदि मंत्र विद्या का प्रयोग करें, निमित्त ज्ञान का प्रयोग करें, तो ये गलत है। लेकिन यदि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी प्रयोजन के यदि मुनिराज ऐसा करें, किसी को ज्योतिष से या उसको मंत्र आदि से, वैद्यक शास्त्र से उसका हित करते हैं, तो इसमें कोई गड़बड़ है क्या? क्या मुनिराज ऐसा कर सकते हैं? कि देखिए सीधी बात है, मुनिराजों ने जब प्रवृज्या को अंगीकार किया तो उनके सामने उनका ध्येय स्पष्ट था। उनके ज्ञान में ये ज्ञात था कि जगत की सारी कलाएं और सारी विद्याएं एक आत्मविद्या और आध्यात्म कला के बिना शून्य है, उन सब का कोई अर्थ नहीं रह जाता। और जगत में ऐसा कोई रोग नहीं है जो आत्म साधना के बाहर जाकर दूर किया जा सके। हाँ, उसको थोड़ी देर के लिए रोका जा सकता है, जैसे भोजन से क्षुधा रोग को थोड़ी देर के लिए डिले किया जा सकता है, लेकिन 5 घंटे बाद फिर उस वेदना की अग्नि प्रज्वलित होगी और फिर उसके शमन के लिए भोजन लेना होगा। सो अब इस क्षुधा रोग को सही करने के लिए तो आत्मज्ञान चाहिए, इसको थोड़ी देर डिले करने के लिए भोजन चाहिए। सो भोजन क्षुधा रोग की औषधि है कि नहीं? औषधि नहीं है, वो हमारा ध्यान उपयोग जितनी देर आत्म हमारे उपयोग को इस तरीके से उसके सामने से दूर ले जावे कि चलो अब संतुष्टि, हमने भोजन कर लिया,
चलो भोजन कर लिया तो कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कई लोगों को भूख लगती है पर कुछ नहीं होता खाने को, तो एक लौंग मुंह में रख लेते हैं, या कुछ भी एक छोटी सी टॉफी को मुंह में रखकर चूसते रहते हैं। कि ऐसा नहीं है कि क्षुधा की वेदना नहीं है और शरीर को भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अपने उपयोग को दिग्भ्रमित करने के लिए, संतुष्टि देने के लिए वे ऐसा कार्य करते हैं। सो जगत के जितने भी रोगों के उपाय हैं, ना तो कोई ज्योतिष शास्त्र का लक्षण बता देने से कोई होनी ही टलती है। देखो आपको, आप सभी ने सुकुमाल मुनिराज की कहानी सुनी होगी। सुकुमाल मुनिराज आयु के 3 दिन शेष हैं, तभी उनको पता पड़ा कि भैया ऐसा है, यहाँ पर पीछे मुनिराज हैं, माता प्रेम के वश जाने नहीं देती हैं। रातों रात पत्नियों की साड़ियों का गुत्थी बनाकर, रस्सी बनाकर उतरे और जंगलों में चले नंगे पैर। पूरे जंगल में खून उनका बिछ गया। वे आचार्य के समीप जाते हैं। सो आचार्य अब उनके लक्षणों को देखकर बोलते हैं, तुम्हारी आयु 3 दिन की है। बराबर कितने दिन की आयु है? 3 दिन की। अब देखो 3 दिन की आयु है, सो 3 दिन में मरना कैसे है? हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु होनी है। किस चीज से होनी है मृत्यु उनकी? मृत्यु तो शालिनी के द्वारा खाए जाने पर होनी है ना। और शालिनी कहाँ पर है? जंगल में है। यदि वे अपने महल में पहुंच जाएंगे तो क्या शालिनी के खाने से मृत्यु होगी? थोड़ी बात विचार की है। 3 दिन का जीवन शेष बचा है और 3 दिन पूर्व ही उनको जंगल में जाने का ख्याल आया है। और यदि वे जंगल में ना होते तो जिस निमित्त से मृत्यु हुई है, शायद वह निमित्त उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता। सो यहाँ पर अब मुनिराज ने योग्य उसकी होनहार जानकर, योग्य अपने अवधि ज्ञान अथवा निमित्त ज्ञान जो जो मुनिराज के पास उपलब्ध हो उसका प्रयोग करके जो मुनिराजों ने उनको उपदेश दिया, वो इसका उपाय देखो। यदि सामान्य मुनिराज होते, आज के जो आजकल का ज्योतिष शास्त्र चलता है, भैया देखो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तुम अंगूठी ये वाली पहनो और वहां जाकर उस पेड़ पर ये रख कर आना नारियल, इनकी पूजन करना और एक्सीडेंट टल जाएगा। सो वे मुनिराज भी तो बोल सकते थे 3 दिन बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, उस मृत्यु में निमित्त बनेगा एक खूंखार जानवर, सो तुम जाकर अपने महल में कैद हो जाओ, बच जाओगे। ये तो ज्योतिष विद्या का कुछ काम होता, ये तो अवधि ज्ञान का कुछ फल होता, सफलता होती कि ऐसा होना हम लक्षणों से देखते हैं, शुभ या अशुभ। मतलब ये गलत किया ना भद्रबाहु आचार्य ने, जब उनको पता पड़ गया 12 वर्ष का अकाल आना है। सो वो संघ के साथ दक्षिण भारत क्यों चले गए? उनको तो सारे मुनिराजों के संघ को यहाँ बुलाकर बड़ा यज्ञ करना था प्रकृति को प्रसन्न करने का, कि 12 वर्ष का अकाल टल जावे। ये क्या, ये निमित्त ज्ञान का क्या अर्थ हुआ? स्वर निमित्त ज्ञान से उनको पता पड़ा कि भैया यहाँ 12 वर्ष का अकाल आना है। तो अब जब पता पड़ गया तो उसका उपाय किया जाए ना, कि निमित्त ज्ञान वह बस ये बता देगा कि क्या होने वाला है, पर जो होने वाला है वो तो होने ही वाला है ना। सो उसकी जानकारी से आप परिस्थिति में क्या बदल पाओगे? कुछ भी नहीं। आप जो बदलोगे वो मन स्थिति में बदलोगे। सो हमारे मुनिराज तो वैसे भी मन स्थिति बदलने का ही उपदेश देते हैं। 7 तत्वों का, आत्मा और जड़ के संबंध का और इन दोनों के भेद का ये जो उपदेश है, ये अनादिकालीन मिथ्यामति की स्थिति बदलने का ही तो उपदेश है। तो जब ज्योतिष के ज्ञान से, लक्षणों की पहचान से जिस भविष्य को जाना जाता है वह जानकर भी नहीं बदला जाता, तो उस विद्या का भोले भाले श्रोताओं को ज्ञान देकर क्या फायदा है? उनको क्यों नहीं आत्मा के गीत सुनाए जाएं? उनको क्यों नहीं सुंदर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय की गाथाओं को सुनाया जाए? क्यों ना उनको दुनिया का स्वरूप उत्पाद व द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुण पर्याय, इसकी विशद विवेचना उनको कराई जाए, उनको आगम का सम्यक अभ्यास कराया जाए। सो मुनिराज यदि वे हृदय से भी ना चाहते हो कोई प्रत्युपकार अपनी विद्या के बल पर, और फिर भी श्रावकों को ज्योतिष में, वास्तु में, मंत्रों में उलझाएंगे, तो वे मुनिराज उनको सम्यक मोक्ष मार्ग में कब लगाएंगे? वे अभी तक किसी दूसरे भगवान से डरते थे, किसी राक्षस से डरते थे। जैसे तैसे उनको पता पड़ा कि नहीं, हमारा बिगाड़ सुधार कोई भगवान नहीं करता, ये अपने ही कर्मों से होता है।
तो हम क्या करें कि कर्म भावों से बंधते हैं, तो हम भावों को सुधारें। अब ये भावों को सुधारने के लिए कमर ही कस रहा था, सामने से मुनिराज आ गए, तुम भावों को क्यों सुधारते हो? हम बताते ना, तुम ऐसा ऐसा करो सब सही हो जाएगा, तुम ये वाले मंत्र की 100 बार जाप करो काम बन जाएगा। अरे तुमने तो स्वाधीन बनाना था ना। ये अभी तक कुगुरु कुदेव को अपने हित अहित का कर्ता मानता था, उनसे डरकर उनकी पूजा करता था। तुमने बोला वे कुछ करते ही नहीं, ये तुम्हारे ही कर्म है, तो वो कर्मों से डरने लगा। तो आचार्य आपने बोला कि कर्म भी क्या करें, तुम परिणाम करते हो तो वे बंधते हैं। सो अब आचार्य यहां तक लेकर आए थे ना कि तुम भावों की विशुद्धि करो, भावों को सम्यक रीति से सही रास्ते पर लेकर आओ। अब वही आचार्य जो इसको कुदेव के पाले से छुटा कर लाए, इसको कर्मों के कर्तृत्व से भी छुटा लाए और आत्मनिर्भर भावनाओं के लिए उन्होंने बना दिया, तब वे आचार्य ये क्यों बोलेंगे कि इस मंत्र से तुम्हारे सारे पाप चले जाएंगे? वे ये अवश्य बोलेंगे, भैया सुनो, ये पवित्र मंत्र, इसमें पंच परमेष्ठी निवास करते हैं। ये पंच परमेष्ठी और कोई नहीं, तुम्हारे आत्मा की पर्याय हैं, तुम्ही को बनना है ये, सो तुम इसकी भावना पूर्वक इन मंत्रों का उच्चार करो। इसलिए नहीं कि ये 5 परमेष्ठी तुम्हारे सारे दुखों को खींचकर तुम्हें अनुग्रहित करेंगे, ये वाली बात। इसके लिए मुनिराज को तो एक कल्याण का ही उपदेश देना योग्य है। ज्योतिष का, वैद्यक का, शस्त्र शास्त्र मंत्र सिद्धि, इन विद्याओं का कुछ भी उनको योग नहीं है। ये इस प्रश्न का उत्तर है। निस्वार्थी होकर भी मुनिराज ज्योतिषी आदि के कर्तृत्व में, उसकी मूढ़ता में सामान्य सदगृहस्थों को, श्रोताओं को उलझाते नहीं। सो 3 प्रकार के निमित्त ज्ञान हो गए। व्यंजन जो शरीर के मसे, तिल इत्यादि जो शरीर में चिन्ह हो उनसे जाना जाए। अंग जिसमें शरीर की उंगलियां, चेहरा, ग्रीवा, उसके कंधे, पैर छोटे बड़े, एक से समचतुरस्र संस्थान वाला या कुब्जक कुबड़, ऐसा कुछ भी शरीर, इन सब से उसके भविष्य को जान लेने वाले। स्वर से कोई आवाज सुनकर, रात को अपन बोलते ना बिल्ली रो रही है तो घबरा जाते, बिल्ली का रोना अच्छा नहीं होता। ये अच्छा नहीं होता कहां से चला आया कि होंगे कभी स्वर के निमित्त से ज्ञान कराने वाले, सो उन्होंने कभी कहीं बनाया होगा, इसको बताया होगा, सो चलती चलती टूटी फूटी हमारे पास आई है वो वाली बात। अब उसकी क्या प्रामाणिकता है और हमारे संबंध में उसके क्या मायने हैं, ये तो कोई विशेष ज्ञानी होंगे विशुद्धता वाले, वे ही बता पाएंगे। अभी तो नहीं तो हमारे लिए उसके कुछ मायने रहते नहीं। ये सारी विद्याएं हैं, ये सारी ज्ञान अपनी जब विशुद्धता के स्तर पर पहुंचता है तो इतना परिशुद्ध हो जाता है कि स्वरों को सुनकर, अंगों को देखकर, चिन्हों को देखकर पहचान लेता है। छिन्न निमित्त, छेद का नाम छिन्न है, खड्गादि का प्रहार अथवा वस्त्रादि का छिन्न होना, कटफट जाना, ये सब कुछ छिन्न है। जब हम चर्चा करते हैं, गुरुदेव श्री जब दीक्षा लेने जा रहे थे श्वेतांबर स्थानकवासी में, सो वे हाथी पर चढ़े और कपड़ा फट गया। तब उनके अंदर से आवाज आई कि ये वाला मार्ग सही, ये अपन जो अपने अभी तत्काल के सुनने की बातें हैं, अभी हमने जो सुनी, ऐसे ही कुछ विशेष से कि भाई वे जा रहे थे राजन और उनके वस्त्र कट गए, इस प्रकार से। हाँ, सो ऐसे वस्त्र आदि के छिद जाने का, फट जाने का, अंग आदि का छिन्न हो जाना, किसी प्रहार या छेद को देखकर किसी पुरुष या अन्य का जो शुभ अशुभ जाना जाता है, वो छिन्न निमित्त। भौम निमित्त, भूमि विभाग को भूमि कहते हैं। किसी भूमि विभाग को देखकर किसी पुरुष या अन्य का जो शुभ अशुभ जाना जाता है, वह भौम निमित्त है। जगह को देखकर, जगह की दिशा को देखकर, इस प्रकार से मोटा मोटा वास्तु। अंतरिक्ष निमित्त, सूर्य, ग्रह, इस अंतरिक्ष निमित्त के अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र आता है। सूर्य, ग्रह आदि के उदय अस्त संबंधी ज्ञान को अंतरिक्ष कहते हैं। आकाश में होने वाले ग्रह युद्ध, ग्रहों का अस्तमन, ग्रहों का निर्घात आदि देखकर जो प्रजा का शुभ या अशुभ जाना जाता है, वह अंतरिक्ष निमित्त है। इनको जानने वाले ग्रंथ भी कहीं कहीं उपलब्ध होते हैं किसी किसी रूप में। सो ये सब इससे ज्योतिष आदि की, भैया आज सूर्य यहाँ पर इस नक्षत्र में
इधर होगा तो इस इतने बजे इतने नक्षत्र में ये वाला कार्य शुभ होगा, ये सब अंतरिक्ष निमित्त ज्ञान के अंतर्गत आता है। लक्षण निमित्त, नंदिकावर्त, पद्म चक्र आदि लक्षण कहे जाते हैं। जिस लक्षण को देखकर पुरुष या अन्य का शुभ अशुभ जाना जाता है, कोई विशिष्ट लक्षण हो, वह लक्षण निमित्त है। स्वप्न निमित्त, सोए हुए व्यक्ति द्वारा नींद में हाथी, विमान, भैंसे पर आरोहण आदि देखना, ये स्वप्न है। जिस स्वप्न को देखकर पुरुष या अन्य किसी का शुभ या अशुभ जाना जाता है, वह स्वप्न निमित्त है। सो इस प्रकार से इन मोटे मोटे 8 निमित्तों की विशेषताओं से कुछ भविष्य की घोषणा कर देना, वह निमित्त ज्ञान है। सो किन्हीं के विशुद्धि के बल पर और ज्ञान के विशिष्ट क्षयोक्षम के बल पर अथवा अध्ययन और गुरु के द्वारा सिखाए जाने के बल पर ये विशिष्ट ज्ञान पाए जाते हैं। यदि वे विशुद्धि में उपलब्ध इस ज्ञान को दूसरों के लिए संसार में ही उलझाने पर, इष्ट अनिष्ट और भवितव्य को बदल जाने पर यदि वे उसकी उपदेश करेंगे, सो वे मुनिराज क्या करते हैं, दोषपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए मुनिराजों को ज्योतिष, वैद्यक, मंत्र विद्या द्वारा उपजीविका चलाना ये योग्य नहीं, हितकारी नहीं, उनके लिए अच्छा नहीं, शुभ नहीं। इसके लिए आगे ज्ञानार्णव नामक ग्रंथ में आचार्य देव ने कुछ कठोर शब्द लिखे हैं, वो हम पढ़ते हैं। जो लोग वशीकरण, आकर्षण, विद्वेष, मारण, उच्चाटन, उच्चाटन मतलब मंत्र के प्रभाव से किसी वस्तु को अपने स्थान से उड़ा देना, मंत्रों की शक्ति अचिंत्य होती है। जल, अग्नि एवं विष को रोकना, जल रोक देना, अग्नि रोक देना, विष को रोक देना। रसकर्म यानी कि वो सोना बना देते थे तांबू से, वो भरथरी ने बनाया था ना सोना, तुम्बड़ी बनाकर सोना बना देता था वो। तो स्वर्ण आदि बनाने की क्रिया ये रसकर्म। रसायन, आयुर्वेद में निर्दिष्ट रसायनों का प्रयोग। नगर को क्षुभित करने वाला इंद्रजाल यानी माया कर्म। सेना को कीलित करना, जीत हार, विद्या को नष्ट करना, युद्ध करना, विद्ध करना, ज्योतिष का जानना, चिकित्सा का परिज्ञान, यक्षिणी, मंत्र व पाताल की सिद्धि, मृत्यु को रोकना, पादुका का साधन, खड़ाउओं को पहनकर जल के ऊपर से तथा आकाश में गमन करना, अंजन साधन, भूमि के भीतर स्थित स्वर्ण आदि धातुओं को देख सकना कि भाई यहाँ पर इस जमीन के नीचे सोना दबा है, आंखों से बिना खोदे देख लेना। निस्त्रिंश साधन, अग्नि व जल में अस्त्र शस्त्र आदि को सिद्ध करना। भूत साधन, व्यंतर देवों को साधना। सर्प साधन, सर्प को वश में करना इत्यादि विविध प्रकार की क्रियाओं में अनुरक्त होकर दुराचरण में प्रवृत्त हो रहे हैं। वे आत्म स्वरूप को जानने में असमर्थ होकर दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाते हैं। इस लोक में तो याचक बन जाते हैं, वे आत्म स्वरूप को जानने में असमर्थ होकर दोनों लोकों से भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या? देखिए, ये इतनी सारी बातें करी ना, इनमें से कई बातें तो हमको काल्पनिक लगती हैं। किसी को वश में कर लेना, अग्नि को रोक देना, वायु को रोक देना, पानी को, सेना को रोक देना, ये सारी कैसी बातें तो काल्पनिक माइथोलॉजी की बातें हैं। ये सब मिथक हैं, है ही झूठ, कहलाती ही माइथोलॉजी है। कि नहीं, हम सभी के काल में चलते कालक्रम में विद्याएं थोड़ी नष्ट हो गई, ज्ञान थोड़ा भ्रष्ट हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि हम ज्ञान की शक्ति को थोड़ा कम आंकना शुरू करते हैं। हम जिस विद्या को नहीं जानते, हम उसको असंभव ही मान लें, ये हमारा ज्ञान होगा, ये पागलपन होगा। हाँ, ये वाली बात ठीक कि ऐसे ज्ञान से हमारा कुछ हित नहीं होगा। हम सर्पों को साधना सीख जाएं, व्यंतर देवों को साधना सीख जाएं, उससे आत्महित तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये कह देना कि ऐसी विद्या ही नहीं होती। जब स्वर को साधने की विद्या है, जो गीतकार करते हैं, गायन करते हैं, बराबर स्वर को साधा जाता है। शरीर से नाना प्रकार के अंगों से नृत्य में शरीर को साधा जाता है। हम व्यापारों को साधते हैं, हम गृहस्थी को साधते हैं, यंत्रों को साधते हैं। तो जैसे ये सारे यंत्रों को, लोक विद्याओं को हम साधते हैं, ऐसे ही मंत्र को, तंत्र विद्या को भी साधा जाता है। तो ये संभावनाएं हैं, ये ज्ञान की विशेषता होने पर होती हैं। लेकिन कोई मुनिराज यदि इन विद्याओं के प्रयोग में उलझ जावेंगे तो वे
आत्म स्वरूप को जानने में होंगे असमर्थ और होंगे इस लोक में भी भ्रष्ट और परलोक में भी भ्रष्ट। इसलिए मुनिराजों का ये पोर्टफोलियो नहीं है, उनको ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये उनके लिए आत्मघाती होगा। देखिए और नीचे लिखा है, जो क्षुद्र ध्यान के द्वारा दूसरों के ठगने में चतुर होते हुए राग रूप अग्नि से जल रहे हैं, वे यहां संसार सुख के अभिलाषी होकर मुद्रा, मंडल, यंत्र और मंत्र रूप उपायों के द्वारा आदर पूर्वक काम व क्रोध के वशीभूत हुए कुदेवों की आराधना करते हैं और दुष्ट आशा के वशीभूत हुए भोगों की पीड़ा से ठगे जाकर नरक में पड़ते हैं। अभी तो जमाना ही स्पिरिचुअलिटी का आ गया है, अब लोग जल्दी से मूव कर रहे हैं, सबको अपने मंडल्स चक्रास एक्टिवेट करने हैं, अष्ट चक्र योगा होता है और नाना प्रकार के क्या क्या इनर एनर्जीज को एक्टिवेट करना, थर्ड आई को एक्टिवेट करना, ये सब कुछ आप यदि इंटरनेट पर डालेंगे, यूट्यूब पर डालेंगे, सबके मंत्र हैं, सबकी सिद्धियां हैं, योगासन है, सबके उपाय हैं। ऋषिकेश में, हरिद्वार में और ना जाने कहां कहां इन सब की प्रॉपर वर्कशॉप चलती है कि भैया चलो एक्टिवेट ऑल योर यंत्रास, चक्रास, या फिर आपकी थर्ड आई को, आप तीसरी आंख को खोल लीजिए। ये सारी बातें चलती हैं। ये मुद्राएं, ये मंडल, ये यंत्र और ये मंत्र, ये सारे उपाय किस लिए किए जाते हैं? आकुलता को कम करने के लिए। आकुलता किस लिए हुई? रागादि की उत्पत्ति के कारण। सो क्या इन मंत्र तंत्र से रागादि का हनन होता है कि नहीं? इसमें तो इष्ट अनिष्ट बुद्धि कल्पना वाला मिथ्यात्व और सुदृढ़ होता है। सो जो आकुलता के कारण राग द्वेष पर प्रहार नहीं करते, वे हमें सुखी कैसे कर देंगे? सुख का उपाय तो वीतरागता है, वीतराग स्वरूप की साधना है। बाकी ये सब जितने भी कार्य हैं, ये सब हमको वर्तमान में ही भोगों की आकांक्षा रूप पीड़ा से भविष्य में बहुत सुंदर चित्र दिखाकर वर्तमान में रुलाकर ठगकर नरक में जाने के द्वार ही खोलता है। ये सारे कार्य अभी चल रहे हैं, आप देखेंगे। आप कुछ भी ना करें, टेड टॉक्स में ही स्पिरिचुअल टेड टॉक्स डाल लें, वहां पर आध्यात्मिक बड़े बड़े रिसर्च करने वाले और अलग अलग धर्मों के भी अनुयायी जिनके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी बात सुनेंगे तो सबके पास सबका एक ही उपाय है, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के हिसाब से उनकी सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक्स होती हैं, सुनने में बहुत अच्छा हमको लगता है। ऐसे ही हम किसी भी बड़े रिसर्च जो भैया स्पिरिचुअलिटी पर काम कर रहे हैं या यौगिक साइंस पर काम कर रहे हैं, हम जब भी इनको पढ़ने या सुनने जाते हैं, सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। पर गजब की बात यह है जो तीर्थंकर महावीर ने हमको बताई कि भैया अज्ञानता के कारण, आत्म भ्रांति के कारण उत्पन्न हुआ दुख वह आत्म ज्ञान से ही दूर होगा। जो चुभन कांटे की हो रही है ना, वो कांटे के निकलने पर ही तो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, हम थोड़ा यहां पर अच्छे फूल लगा देंगे, चंदन मल देंगे दूसरे पैर में, इस पैर में कांटा लगा, इसको भूल जाओ। हम दूसरे पैर में चंदन का लेप करेंगे, सुगंधित औषधियों को लगाएंगे, तो इस पैर की पीड़ा चली जाएगी ना जो कांटे की चुभन से हुई। कि भाई यदि कांटे की चुभन की पीड़ा से मुक्ति पानी है तो कांटे के चुभने से हुई है ना, तो उस कांटे को निकाल कर ही तो ठीक होगी। कि आप बहुत सुंदर सुंदर ध्यान की बातें करो, कंसंट्रेशन की बातें करो, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें करो, एम्बिशंस की बातें करो, लव की बात करो, पीस की बातें करो, ये सारी बातें सुनने को तो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन हमारे दुखों का कारण ये थोड़ी है कि कोई हमसे अच्छे से नहीं बात करता या हमें दुनिया में कोई नहीं जानता, अथवा हम बड़े डिप्रेशन में हैं क्योंकि हमारी नौकरी नहीं लगी, पैसा नहीं है। इस कारण जो अपने को दुखी मानकर 1 घंटे आराम से बैठकर बहुत पॉजिटिविटी को इकट्ठा करे, आंखों को बंद करके नाना प्रकार की कल्पनाएं करे, ये सारी बात कर कर कोई सुखी होना चाहे, ये उपाय नहीं है। क्योंकि जमाना भी इतना खतरनाक आ गया है, हर एक दूसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर बन गया है, हर चौथा बंदा स्पिरिचुअल ज्ञान देता है, योग का, मेडिटेशन का, ध्यान का, और सबको बड़ा गर्व है। पहले सबको जिम ज्वाइन करने पर गर्व होता था, अब सबको मेडिटेशन का गर्व होने लगा है कि हम भैया रोज मेडिटेशन करते हैं, सुबह उठकर योग के साथ हम थोड़ा सोचते हैं, बड़ा काम मिलता है, बहुत शांति मिलती है।
यहाँ पर ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद्र कहते हैं, भर्तृहरि के भाई, जिन्होंने रसकर्म आदि में उलझकर अपना जीवन गंवा दिया था, क्या कहते हैं आचार्य शुभचंद्र? भैया देखो, यदि तुम इन बातों में उलझ रहे हो ना, जो कि आत्मज्ञान से शून्य तो है ही, आत्मज्ञान की तरफ हमको प्रेरित भी नहीं करती, किसी दूसरे क्रिया कांड में उलझा देती हैं, सो ये हमको दोनों ही लोकों से भ्रष्ट करने वाली हैं। इसलिए हमें चाहिए हम एक चैतन्य स्वरूप के ही लक्ष्य को बनाकर उसी आत्म अध्यात्म विद्या का उपाय करें, पुरुषार्थ करें। ज्योतिष विद्या, वैद्यक शास्त्र, मंत्र शास्त्र, तंत्र शास्त्र, इन सब में हमारा कुछ प्रयोजन सधने वाला नहीं। कल को किसी विशुद्धि के विशेषता से यदि ऐसा क्षयोपशम हमारे निकलता है कि हमको लक्षण का ज्ञान हो जाए, निमित्त ज्ञान होने का क्षयोपशम हो जाए, तो कोई बात नहीं, तब भी वह आत्मा को जानने के लिए तो कुछ कार्यकारी नहीं होगा। आत्मा को जानने के लिए जो कार्यकारी है वह वर्तमान का मति श्रुत ज्ञान पर्याप्त है, पूरा सक्षम है, केपेबल है, और उसके द्वारा कई धर्मात्मा जीव सुखी होते हैं, ना सिर्फ मनुष्य अपितु त्रियंच भी। सो हमारा उद्यम तो ये चले, हम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 85 काय, इनका विचार, इनका श्रद्धान करें। ये वाली गाथा जो 85 काय और 6 द्रव्य 7 तत्व प्रवचन सार ग्रंथ में तीसरा अधिकार है ना, चरणानुयोग सूचक चूलिका, उस पर मुनिराज आचार्य कुंदकुंद देव ने मुनिराजों को बोला दीक्षा लेने के बाद, भैया तुम क्या करो, पहले तो तुम जम कर इस श्रद्धान को कर लो, क्योंकि बिना श्रद्धान के ज्ञान कुछ काम का नहीं। महाराज हमने 6 द्रव्यों को मान लिया, मैं जीव हूं, बाकी सब अजीब है, ये सब पुद्गल का खेल है, आकाश में हम रहते हैं, काल से परिणाम होता है, धर्म धर्म इधर उधर हम लोग को स्थिति और गमन कराने के कारण है। श्रद्धान कर लिया, मैं जीव हूं ऐसी अनुभूति कर ली, तो फिर आचार्य देव ने दूसरी बात बोली। पहले तो क्या बोला, श्रद्धान के बिना का ज्ञान काम का नहीं। फिर दूसरी बात, अरे विरति के बिना, वैराग्य के बिना, व्रतों के बिना श्रद्धान भी कुछ काम का नहीं। मतलब सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान की कोई कीमत नहीं, और सम्यक चारित्र के बिना सम्यक दर्शन भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कराता। सो उन्होंने क्रम दिया जो हमको भी शुरुआत में आचार्य देव ने यहाँ दिया था कि भाई हम सभी को तो जैसे भी करके द्रव्य गुण पर्याय का विशिष्ट स्वरूप समझकर 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्तिकाय उत्पाद व्यय द्रव्य अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व अग्रु लघुत्व द्रव्यत्व इत्यादि ये जो गुण है, सामान्य गुण, 4 प्रकार के अभाव, निश्चय नय व्यवहार नय की चर्या, स्याद्वाद पद्धति, अनेकांत वस्तु स्वरूप, चैतन्य आत्मा के लक्षण, आत्मा और आश्रवों के भेद ज्ञान की तुलाएं, इन सब का बहुत अच्छे से विचार, पठन पाठन, अभ्यास करना योग्य है। एक प्रश्न आया है, लेकिन ये सारी विद्याएं 11 अंग 14 पूर्व में आता है, तो साधु इसको सहज ही प्रकट करते हैं, इन्हें सीखने में क्या गलत है? वही तो, सीखने की क्या बात रही, प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। जब सहज ही प्रकट होने वाली हैं, तो सीखने का उद्यम क्यों किया जाए? देखिए, और 11 अंग 14 पूर्व यदि मुनिराज ज्ञानी हैं, सो वे 11 अंग 14 पूर्वों के ग्रंथों को पढ़ते थोड़ी हैं दीक्षा लेकर। कैसे होता है उनको 11 अंग 14 पूर्वों का ज्ञान? किस लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते हैं? मुनिराज के यदि द्वादशांग का ज्ञान उत्पन्न हुआ और वो शुद्ध केवली हो गए, सो किस लाइब्रेरी में जाकर उन्होंने 12 अंगों को पढ़ा? कि नहीं, वो सहज, वे तो स्वरूप की आराधना में मस्त थे, और विशुद्धि से ज्ञान का क्षयोपशम बहुत बढ़ता है। सो वे चैतन्य की आराधना में इतने विशुद्धता में लीन हुए, वीतरागता का रस आनंद बढ़ता चला गया, कषायों की कृष्णता क्षीणता होती चली गई। सो उनके श्रुत ज्ञान में कैवल्य रिद्धि प्रकट हुई, वे श्रुत केवली हो गए। तो द्वादशांग को भी जानने के लिए उन्होंने पुरुषार्थ द्वादशांग पढ़ने का नहीं किया, उनको द्वादशांग को नहीं सीखा, उन्होंने चैतन्य आत्मा को जाना, और धीरे धीरे ज्ञान के ऊपर आवरण की परतें हटती गईं और ज्ञान प्रकट होता गया। इसमें क्या गड़बड़ है? ऐसे ही ये पूरा लक्षण ज्ञान, निमित्त ज्ञान और नाना प्रकार का प्रसंगों से जानकर जानने वाला, अनुमान आदि के द्वारा किया जाने वाला ज्ञान, इसकी किसी पाठशाला में, लाइब्रेरी में उनको नहीं जाना, इसके लिए उनको मेहनत नहीं करनी, इसे उन्हें सीखना नहीं है।
अपने आप प्रकट हो जाए तो ठीक, ना हो तो इससे हमारे सुख में क्या बाधा है। हम तो आत्मज्ञ हैं, हम तो जानने वाले हैं आत्मा को, हमारे लिए आत्मविद्या ही सर्वोपरि है और उससे ही जो सुख आनंद हमें अभीष्ट है वह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये वाली विद्याओं का प्रयोग तो मुनिराज को वर्जित है ही। इन विद्याओं में वे अपने शिष्यों को, अपने श्रावकों को जो उनके पास मोक्ष मार्ग की हित कथा सुनने आते हैं, इन विद्याओं में वे नहीं उलझाते। वे तो उनको 6 द्रव्य 7 तत्वादि का सुंदर पाठ पढ़ाते हैं। यदि उनको योग्य जाने तो अणुव्रत या महाव्रत देते हैं, उनको दीक्षा में दीक्षित अनुशासित करते हैं, उनको कदाचित किसी प्रतिमा के पालन को कहते हैं तो कदाचित देव पूजा करो, दान दो, दर्शन करो तीर्थ क्षेत्रों के, सिद्ध क्षेत्रों के, इस प्रकार का हित साधन कराते हैं। वे उनको नाना प्रकार की, क्योंकि देखो जो भवितव्यता में खचित है वो होकर ही रहेगा। नेमिनाथ भगवान ने कब बता दिया था द्वारका जलेगी सो जलेगी? कब पता पड़ गया था आदिनाथ भगवान से मरीचि को कि यही 24वां तीर्थंकर महावीर बनना है? कि अब नाना प्रकार से मरीचि गुस्सा होके बाहर आ गया और वहां पर श्री कृष्ण ने भी बहुत कोशिश कर ली, ना जले। द्विपायन मुनिराज भी चले गए और वो वहां पर, क्या नाम था उनका, जरत कुमार भी चले गए। सब चले गए दूर दूर कि ठीक है चलो जो होगा। उन्होंने तो अपने उपाय किए ना, केवल ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी नहीं थे, स्पष्ट देखते थे 12 वर्ष बाद क्या होने वाला है। तो अब होने वाला है जानकर देखो कितनी विपरीतता हो गई पुरुषार्थ में। एक जरत कुमार जो राजकुल का है वह जंगलों में भीलवत रहने लगा, शिकार करने लगा। एक द्विपायन वे मुनिराज बन गए कि चलो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम भैया मुनिराज हो जाएंगे, क्षमाधारी हो जाएंगे, हमें क्रोध क्यों आवेगा। कितना सरल उपाय था ये कर लेना। लेकिन नाना प्रकार से ये जानकर भविष्य में क्या होगा उसको बदलने के सबके प्रयत्न कैसे नपुंसक सिद्ध हुए। मारीची ने भी तो सोचा था मैं अभी बनूंगा, मैं क्यों आखिरी तीर्थंकर बनूं। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, जो होना था वही हुआ। सो हम भविष्य को जानकर क्या कर लेंगे? मान लीजिए हमें कोई निमित्त ज्ञानी या अवधि ज्ञानी मुनिराज मिल जाए और वे भविष्य बता दें, करना तो हमको वर्तमान में भेद ज्ञान ही पड़ेगा ना। समता का सुख का वही उपाय होगा ना। भेद ज्ञान के बिना तो तब भी कोई रास्ता नहीं कि कल क्या होने वाला है उसे जानूं। आज को कैसे बिताया जाए इसका उत्तर तो भेद ज्ञान के पास है, समता के पास है, क्षमा के पास है, शांति के पास है। इसका उत्तर किसी भविष्य की घटना के पास नहीं है ना। सो भविष्य का ज्ञान होवे या ना होवे, साधन तो, अभ्यास तो भेद ज्ञान का ही रखना हितकर है। अतः इन सारी विद्याओं की चर्चा ना तो मुनिराज करते हैं, सहजता में उनके लब्धि प्रकट हो, और यदि सामने वाले से उसका मोक्ष उपकार माने सो उसको तत्संबंधी विषयक बात बता देते हैं। तुम्हारी आयु इतनी शेष है। अब पता पड़ गया, देखो उस मछुआरे को मुनिराज ने जान लिया था, इसका आज आखिरी दिन है। मछुआरा बोलता है भैया, मुनिराज ने उसके लक्षण देखे, इसकी होनहार बहुत अच्छी है, आज इसका आखिरी दिन है। सो क्या दिया उसको? बोला भैया पहली मछली जो आए उसको छोड़ देना। भाई यदि मुनिराज नियम ना देते कि पहली मछली को छोड़ देना तो वो मछली बहुत सारी पकड़ कर लाता, पत्नी नाराज नहीं होती, पत्नी अंदर घर पर बुलाती, बाहर नहीं सोना पड़ता, बाहर नहीं सोना पड़ता, सांप नहीं काटता, नहीं मरता ना, मुनिराज ने मरवा दिया ना उसे। आप ऐसे घुमाकर देखोगे तो बात तो ऐसी निकल कर आएगी। सुकुमाल को भी जंगल में मुनिराज लेकर आ गए, मछुआरे को भी घर के बाहर मुनिराज के कारण रहना पड़ा। ये वाली तर्क वितर्कणाएं हम सभी कर सकते हैं, लेकिन देखो मुनिराज ने लक्षण ज्ञान से जाना इसकी आयु। भाई आयु कर्म यदि आ गया है तो सर्प हो या कोई ना हो, आयु चली जाए तो किसी भी कारण से जाएगी, लेकिन जाएगी निश्चित, ये जान लिया शरीर के लक्षणों से। इसकी आयु आज की शेष है। उसको नियम दिया, उसके हृदय में क्षमा आई, उसके हृदय में समता आई। वही मछली बार बार आई, उसने बार बार उस अपने संकल्प का आदर किया, मुनिराज का स्मरण किया, और जब पत्नी रुष्ट हो गई तो क्रोधित नहीं हुआ। बोला चलो एक काम अच्छा हुआ आज का, बाहर सोएंगे आराम से। और सोता था तभी विषैला विषधर आया, काट दिया, मर गया। अब मरकर क्या हुआ कि अब मरकर, अब देखो पूरी बात बदल गई। तो अब देखो मुनिराज का भविष्य संबंधी लक्षण ज्ञान, उन्होंने देखो जिसके बारे में जानते थे
उसको उस रीति से नहीं तो किसी और रीति से उपदेश में लगाया ना। सो मुनिराज ऐसे तो अपनी विद्याओं का प्रयोग करते हो दूसरों के मोक्ष मार्ग के संचालन में, सो वह उनके ज्ञान पर, उनकी हृदय की विशालता पर, विवेक की विराटता पर निश्चित करता है। लेकिन सामान्यतः मुनिराजों को इन विद्याओं से, इन ज्ञान के प्रयोगों से कुछ लेना देना नहीं होता। वे इसको दोषपूर्ण मानते हैं, इसलिए वे ये सारे काम नहीं करते। भूत प्रेत को फूंकना, झाड़ना, धन धान्य आदि प्रतिग्रहण करना, व्यंतरों को साधना, यक्षिणियों को सिद्ध करना, ये वाले कोई कार्य मुनिराज नहीं करते। बड़ी मार्मिक घटना है जो हमारे श्रुत परंपरा की शुरुआत की घटना है। आचार्य धरसेन देव के स्वप्न में दो बलिष्ठ बैल आते दिखाई दिए मुंह में प्रवेश करते हुए। निद्रा खुली, सामने देखा दो तरुण मुनिराज नतमस्तक खड़े हैं। आचार्य धरसेन देव ने विचार किया, लक्षणों से बड़े अच्छे दिखते हैं, योग्य हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा करनी होगी। दो मंत्र दिए और बोला इसको साध कर आओ। ऊपर पर्वत पर भेज दिया। गिरनार गिरी के पर्वत पर गए ऊपर मुनिराज, मंत्रों की साधना करी। मंत्रों की साधना करी तो पहले ही देवियां प्रकट हो गईं, लेकिन उनके अंग विकल थे। एक के दांत अधिक थे, एक की आंख में दिक्कत थी। पहला प्रश्न उनके हृदय में जागा, अरे हम वीतरागी मुनिराजों को ये विद्याओं को, देवियों को सिद्ध करने से क्या प्रयोजन? लेकिन नहीं, गुरु के आदेश में रहस्य है। सो अत्यंत विनय से उन्होंने देखा कि हमसे कुछ चूक हुई है, गुरु ने जो मंत्र दिया हम सही से नहीं साध पाए। सो उन्होंने उसकी मात्राओं को मिलाया, मंत्र को सही किया, सुंदरतम देवियां प्रकट हुई और देवियां बोलने लगी, हे महाराज बताइए क्या आज्ञा है, हम आपकी दासियां हैं। अब बताओ, अब वे क्या करें? देवियां तो सिद्ध हो गई ना कि अरे हमको आपसे क्या, ये तो गुरु की आज्ञा थी सो हमने किया। बस कि हमारे मुनिराज ये सारे कामों में लगते ही नहीं, उनको प्रयोजन ही नहीं। कौन उनके शौर्य बल से, तप बल से, मंत्र बल से, वचन बल से सिद्ध होता हो? उनको तो एक आत्म लक्ष्मी, आत्म संपदा ही इष्ट है। सो वे ऐसे उपलब्ध होने पर भी सहजता से उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते, अत्यंत उनसे उदासीन विरक्त होते हैं। ऐसी निर्दोष चर्या, निर्दोष वृत्ति, स्वच्छ, कोमल और एकदम खुली हुई निर्मल वृत्ति, प्रांजल वृत्ति हमारे मुनिराजों की होती है। ऐसे धन्य मुनिराजों के चरणों की धूल हमारे मस्तक पर हमेशा लगी रहे और हम शीघ्र ही उनके अनुशासन में दीक्षित हो कर्म की बेड़ियों को काटें। इसी मंगल भावना से चिन्मानी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौभांड मुखानंद। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सर्व जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी पापलिंगी मुनिराजों की जय हो। अनेकांत में जैन शासन की जय हो। शासन नायक तीर्थंकर वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय जय।